अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में महफूज और खैरियत से होंगे। जो हालात चल रहे हैं उसके पेश नज़र हम जो काम कर रहे हैं वो कि मैक्सिमम आप घर में बैठ के अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। उसके लिए ये सारी कोशिश हम कर रहे हैं कि आपकी स्टडीज़ का लॉस ना हो, आप घर में इजीली अपनी स्टडीज़ को पॉजिटिव वे से एक डायरेक्शन में लेके चलें और आप इस लेक्चर्स को लेके ये डिसाइड कर सकते हैं एटलीस्ट आपने फ़िज़िक्स को कंटिन्यू करना है आगे या नहीं। स्पेशली जो मैट्रिक्स करके फ्री हुए हैं, अभी उनका माइंड नहीं बना कि मैंने कहाँ जाना है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ये लेक्चर लेके वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मुझे फ़िज़िक्स की समझ आती है, मैंने फ़िज़िक्स को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो ये एक डिसीजन आप ले सकते हैं। और दूसरा, जो फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो उन्होंने अभी पेपर देने थे, अगर उन्होंने फ़र्स्ट ईयर में फ़र्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो लेक्चर लेके आप गो थ्रू कर सकते हैं अपनी चैप्टर 1 को, और ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और चलें, आज का आपका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1.6 पर्सियन एंड एक्यूरेसी। तो चलें बाकायदा स्टार्ट करते हैं उसको। आर्टिकल नंबर 1.6 पर्सियन एंड एक्यूरेसी। पर्सियन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, सबसे पहले तो आपको इन वर्ड्स का पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए। डिफ़ाइन पर्सियन, डिफ़ाइन एक्यूरेसी, ये क्या है। तो मैंने आपको यहाँ 2 डेफिनेशंस दी हैं जो आपको इजी लगे, दोनों आपको इजीली याद हो जाएंगी। इनको सिंपल मीनिंग में विद एग्जांपल्स में आपको जब एलेबोरेट करूँगा तो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। हम मैथमेटिकली भी इसकी एग्जांपल देंगे, डायग्राम से भी एग्जांपल देंगे और थ्योरेटिकली भी दी जाएगी इसकी एग्जांपल। तो चलते हैं पर्सियन। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, डिफाइन पर्सियन विद एन एग्जांपल। तो आप पर्सियन क्या है, पर्सियन को सिंपल वर्ड्स में पहले एक्सप्लेन करता हूँ। पर्सियन का मतलब है कि अगर आप एक काम करते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स आपके पास आती हैं, तो एक रीडिंग दूसरी रीडिंग के कितने करीब है, जो जितनी ज़्यादा करीब होगी वो रीडिंग, एक रीडिंग दूसरी रीडिंग के जितने ज़्यादा करीब होगी वो उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होगी। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी है, ये देखें, पर्सियन मीन्स हाउ क्लोज अ मेजर्ड रीडिंग आर टू ईच अदर। आपस में एक दूसरे के कितने करीब हैं, तो जो जितनी ज़्यादा करीब होगी वो उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होगी। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन पे चलते हैं। प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसका मीनिंग क्या है, पर्सियन अ प्रिसाइज मेजरमेंट कि ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट वो मेजरमेंट होगी जिसका लीस, जो आपका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कम से कम हो। लीस्ट काउंट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लीस्ट काउंट भी कहते हैं। जिसका लीस्ट काउंट कम होगा, जितना कम होगा वो उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी आगे दूंगा। ये तो थी आपकी 2 डेफिनेशंस किसकी, पर्सियन की, कि एक रीडिंग दूसरे रीडिंग के कितने करीब है, एक ये डेफिनेशन, और दूसरा कि आपकी पर्सियन डिपेंड करती है आपके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतनी ही वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी। अब एक्यूरेसी की डेफिनेशंस के ऊपर चलते हैं। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी बताती है आपकी कि आपकी जो मेजर रीडिंग है वो आपकी मेजर रीडिंग आपकी एक्चुअल रीडिंग के कितने करीब है। एक्चुअल को आप ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बता दिया इस रूम की लेंथ आपकी 15 मीटर है, मैंने बता दी, ये ट्रू वैल्यू है जो आपको स्टार्ट में मैंने बता दी। मैंने अब आपको कहा कि आप इस रूम की लेंथ मेजर करें, आपने मेजर की तो वो आके 12.2 मीटर। अब ये देखें, आपने जो मेजर की है वो मेजर्ड वैल्यू है, और जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी वो ट्रू वैल्यू है। अब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों में डिफरेंस कितना है। जो मेजर्ड वैल्यू अगर आपकी ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब होगी तो आप कहेंगे कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्यूरेट है, अगर वो दूर होगी तो आप कहेंगे एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेसी डिपेंड किसके ऊपर करती है कि मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के, एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है, हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। तो ये डेफिनेशन है उसकी। तो ये है एक्यूरेसी मींस हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू, जिसको आप रिजल्ट कहते हैं, वो एक्चुअल वैल्यू जिसको ट्रू वैल्यू कहते हैं, वो उसके कितने करीब है।
तो ये डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या है? आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है, एक्यूरेसी जिसकी आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी या आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जिसकी जितनी कम होगी वो उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेट होगी। तो ये सेकंड डेफिनेशन है, एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिसकी फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये एग्जांपल्स, ये पहली तो मैंने आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया दोनों में डिफरेंस। अब मैं आपको विद डायग्राम एक्यूरेसी और प्रेसिजन में डिफरेंस बताऊंगा। तो उसके लिए चलते हैं, एक बर्ड आई टारगेट होता है। फॉर एग्जांपल एक जैसे एम फायर करने हो, देखना हो कि किसी का एम निशाना वो कितना अच्छा है, तो वो फायर करते हैं गन से। तो ये देखें, इधर मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं। तो ये आपके सामने मैंने बोर्ड बना दी हैं, फॉर एग्जांपल जहां आपने फायर करना है गन से। फॉर एग्जांपल आपने फायर किया तो फर्स्ट फायर आपका कहीं इधर लगा, ये स्पॉट इधर लगा। सेकंड टाइम आपने फायर किया गन से तो ये आपका इधर लगा। थर्ड टाइम किया आपका तो इधर लगा। फोर्थ टाइम किया तो आपका इधर लगा। अब ये जो मैंने ब्लू डॉट लगाया हुआ है, ये बेसिकली आपकी ट्रू वैल्यू है, जहां लगना चाहिए था आपका जो एक्चुअल स्पॉट, ये सेंटर स्पॉट यहाँ लगना चाहिए था। अब आपने फायर किया फर्स्ट टाइम इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी ये जो रीडिंग आई हैं क्या ये प्रिसाइज हैं, तो याद रखें प्रिसाइज मेजरमेंट उसको कहते हैं कि एक मेजरमेंट दूसरी मेजरमेंट के कितने करीब है। और ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो एम है और जो सेकंड एम है वो दोनों फॉर अवे टू ईच अदर, मीन्स एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो आप कह सकते हैं इधर कि यहाँ आपकी जो परसियन है वो लो है, लो परसियन इसकी अच्छी नहीं है। तो क्या ये एक्यूरेट है? तो एक्यूरेसी का किस पे डिपेंड करती है? एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू और रिजल्ट वो क्लोज कितने हैं ट्रू वैल्यू के, एक्चुअल वैल्यू के। तो ये देखें, एक्चुअल वैल्यू तो आपकी ये है ट्रू वैल्यू, तो आपके जो मेजर्ड वैल्यू है, रिजल्ट है, वो इधर है। उन दोनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपकी रीडिंग या जो एम है वो एक्यूरेट भी नहीं है। तो इसको एक्यूरेसी को भी मैं कह देता हूँ लो है, लो एक्यूरेसी। अब सेकंड एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। सेकंड एग्जांपल मैं देता हूँ इधर। अब आपने फॉर एग्जांपल फायर किया, फर्स्ट स्पॉट आपका इधर है। सेकंड टाइम आपने फायर किया वो आपका इधर स्पॉट लगता है। थर्ड टाइम फायर किया गन से वो इधर लगता है। फोर्थ टाइम भी किया तो वो भी कहीं इधर ही पास ही लगा। फोर्थ टाइम फायर किया इधर ही लगा आपका। तो क्या मैं पूछूं आपसे कि क्या ये आपकी जो एम है वो प्रिसाइज है या नहीं है? तो परसियन आपको पहले बता चुका हूँ, परसियन डिपेंड करती है कि आपकी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के कितने करीब है। तो आप देख सकते हैं कि सब वैल्यूज़ दे आर क्लोज टू ईच अदर। तो आप कह सकते हैं इसकी परसियन जो है वो हाई है, हाईली प्रिसाइज। तो क्या ये एक्यूरेट भी है? तो एक्यूरेसी तो डिपेंड करती है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। तो आपकी ट्रू वैल्यू ये थी, मेजर्ड वैल्यू कहीं दूर है आपकी, तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो लो है। अब थर्ड डायग्राम के ऊपर चलते हैं। थर्ड डायग्राम में देखें, फॉर एग्जांपल आपने फायर किया तो वो फर्स्ट फायर किया तो इधर लगा कहीं पास ही, थर्ड टाइम सेकंड टाइम इधर ही लगा, थर्ड टाइम इसके सेंटर में लगा, फोर्थ टाइम भी इसके कहीं पास ही लगा। तो अब ये देखें, ये वैल्यूज़ जो आपने एम फायर किया वो दे आर क्लोज टू ईच अदर। तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो परसियन है वो भी हाई है और एक्यूरेट आपकी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू भी एक दूसरे के करीब करीब हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी भी क्या है, वो भी हाई है। तो ये तो हो गया डिफरेंस आपका विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम। अब चलते हैं हम मैथमेटिकल फॉर्म में। पहले आपको मैंने डिफरेंस बताया दोनों में थ्योरेटिकली, फिर मैंने आपको बताया विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम। अब मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकली डिफरेंस आप कैसे निकाल सकते हैं कि क्या एक्यूरेट कौन सी है और प्रिसाइज कौन सी है ज़्यादा।
तो पर्सियन आपकी डिपेंड करती है, पर्सियन डिपेंड करती है किसके ऊपर? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है पर्सियन। जबकि आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इन दोनों के ऊपर। इन दोनों में सिर्फ परसेंटेज का फ़र्क है, वो भी आपको बताता हूँ विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला। तो ये मैंने की वर्ड्स लिख दी हैं। पर्सियन किसके ऊपर करती है डिपेंड? ये एमसीक्यूज आ सकता है, वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर करती है और लीस्ट काउंट। और अगर आ जाए एक्यूरेसी किसके ऊपर करती है, तो वो फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर करती है। तो ये कीवर्ड प्लस एमसीक्यूज भी हैं। आगे चलें, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी ज़्यादा प्रिसाइज है कौन सी नहीं? तो ये देखें मीटर रॉड का आपको, क्योंकि मैंने कीवर्ड चूज़ किया है कि आपकी पर्सियन डिपेंड करती है लीस्ट काउंट और अनसर्टेनिटी के ऊपर, और लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो मीटर रॉड की कितनी है ये आपको याद होगी, तो आपको टॉपिक की एग्जांपल्स देते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, जिसको आप 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, जिसको आप 0.01 सेंटीमीटर कह सकते हैं। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, जिसको आप 0.001 सेंटीमीटर कहा जा सकता है। तो ये तो आपको याद होने चाहिए। और दूसरी चीज़ें, अब ये सारी बातें ये जो मैंने इधर लिखी हुई हैं इस स्लाइड में, ये आपको बुक पे नहीं मिलेंगी। क्लियर कट आपको बुक में कहीं भी ये चारों पांचों चीज़ें कहीं भी नहीं लिखी हुई जो आप पढ़ लें। ये फार्मूलाज भी आपको नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट उसने वैल्यूज़ पुट करके रिजल्ट निकाल के आपको दिखाया ये रिजल्ट है। तो ये फार्मूलाज आपने नोट कर लेना है, इसको रिमेंबर करना है आपने। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है? ये डिपेंड करता है, इट इज़ अ रेशो ऑफ लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग। कि आपका लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट एरर जो है वो ऊपर आते हैं और नीचे आपकी रीडिंग आती है। अगर आपने परसेंटेज में करना, परसेंटेज और इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में डिफरेंस क्या है? ये जो आपका फार्मूला है उसको सिंपल आपने 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। बुक पे ये इससे आगे लिखा हुआ है 100/100 की फॉर्म में, ये एक ही चीज़ है। 100/100 लिख लें, ये 100% लिख लें साथ, ये एक ही चीज़ है। को कंफ्यूज नहीं होना कि बुक पे ये लिखा हुआ है सर ने ये लिखा हुआ, तो 100% एक ही बात है। प्रिसाइज ऑफ मेजरमेंट, कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सी ज़्यादा प्रिसाइज है? तो ये है कि साइज़ ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। पर्सियन डिपेंड करती है साइज़ ऑफ दी यूनिट, ये साइज़ ऑफ दी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंगली आपका यूनिट आएगा। फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ आपकी हाइट कितनी है, सिंपल हाइट कितनी है वो बता दें। आप अगर मुझे बताएंगे कहते हैं कि सर ऑलमोस्ट 6 फीट है, 6 फीट है, तो आपने फीट यूज़ किया, वर्ड यूनिट यूज़ किया फीट का। अगर आप ये मुझे कहते हैं कि सर 74 सेंटीमीटर है, आप 74 सेंटीमीटर कहा, अब आपने यूनिट यूज़ किया सेंटीमीटर का, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ज़्यादा प्रिसाइज है, एक में आपने 6 फीट कहा और 1 फीट में 6 आपके 12 सेंटीमीटर अगर हों, तो आप 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 72 बनते हैं। तो आप इंस्टेड ऑफ सेइंग 6 फीट आपने कहा 74 सेंटीमीटर। तो जो यूनिट आप जितना छोटा यूज़ करेंगे वो आपको ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट दे देगा। तो यहाँ आपने सेंटीमीटर यूज़ किया इंस्टेड ऑफ यूजिंग फीट, तो ये आपकी ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग मानी जाएगी, ये आपकी कम प्रिसाइज मेजरमेंट मानी जाएगी। आगे चलते हैं। केस 1, अब आपको जो एक्यूरेसी और प्रिसिजन का डिफरेंस है ये आपको ये 2 केसेस में बताऊंगा। इसके एक्यूरेसी से इधर से तो निकल आएगी इजीली आपकी एक्यूरेसी। फिर लास्ट पे मैं केस 1 और केस 2 इधर आ गया, ये केस 1 और केस 2 को मैं कंपेयर करूंगा और यहाँ से फिर आपको लास्ट पे मैं प्रिसिजन और एक्यूरेसी को क्लोज करूंगा। केस 1 में देखें, आपको केस 1 दे रहा है कि आपने एक रीडिंग मेजर की है मीटर रॉड से, उसकी रीडिंग है 25.5 सेंटीमीटर। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या है ये भी आपको नोन है। तो आपने अगर एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है तो आपको पता है डायरेक्ट आप एक्यूरेसी का फार्मूला लगाएंगे। आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला याद है, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय रीडिंग। तो आपने ऊपर लीस्ट काउंट रखा जो इधर आपको 0.1 सेंटीमीटर दिया गया वो आपने इधर रखा 0.1, रीडिंग आपको 25.5 सेंटीमीटर दी है वो आपने रखी। जब आपने डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास 0.004। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो उसमें आपको डिफरेंस बताया, सिंपल आपने 100% से मल्टीप्लाई कर देना।
तो जब आपने इस रीडिंग को 0.004 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4%। सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो आगे चलते हैं। ये जो रिज़ल्ट है ना, ये लास्ट पे डिस्कस करते हैं। रिज़ल्ट प्रिसीजन, लेस और एक्यूरेसी है, ये क्या है ये बाद में डिस्कस करते हैं केस 2 के बाद। आपको एक सेकेंड रीडिंग बताई गई है, वर्नियर कैलिपर के थ्रू आपने रीडिंग ली 0.45 सेंटीमीटर और उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। याद रखें कि अगर मैं लीस्ट काउंट मिलीमीटर में यूज़ करता तो 0.1 मिलीमीटर कहता, तो रीडिंग भी मिलीमीटर में होनी चाहिए थी। अगर रीडिंग सेंटीमीटर में है तो उसका लीस्ट काउंट भी वर्नियर कैलिपर का मैंने इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ही यूज़ किया है। ये गौर करना है आपने, ये कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो इसी तरह उसके भी फार्मूलाज मैंने लगाए हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी। लीस्ट काउंट ऊपर रखा, रीडिंग नीचे रखी 0.45, तो ये आंसर आ गया 0.02। परसेंटेज में 100% से मल्टीप्लाई कर देना सिंपल, तो इसको 0.02 को आप 100% से मल्टीप्लाई करें तो 2% आ जाता है। तो अब आ जाएँ रिजल्ट्स के ऊपर। अगर आप रिज़ल्ट 1 और रिज़ल्ट 2 को कंपेयर करें तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो पर्सियन है वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट के ऊपर। जिसका लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा, कम होगा, स्मॉलेस्ट होगा, वो आपको ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट देगा। और लीस्ट काउंट कम किसका है, मीटर रॉड का या आपका वर्नियर कैलिपर का? तो ऑब्वियसली बात है, आपको क्लियर है कि आपका जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है वो कम है, तो ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट किसकी होगी, वर्नियर कैलिपर की। यानी केस 2 में आपको प्रिसिजन आपको हाई मिलेगी, और यही वर्ड लिखा हुआ है प्रिसिजन हाई। अब आए केस 1 के ऊपर, तो उसमें देखें लीस्ट काउंट आपका 0.1 सेंटीमीटर है, जो वर्नियर कैलिपर से कम है, तो इसीलिए आपकी प्रिसिजन भी क्या आई, लेस आई। अगर आप एक्यूरेसी को देखें तो एक्यूरेसी आपको बताया था वो डिपेंड करती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर। जिसकी परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। और आप अब केस 1 और केस 2 में देखें कम किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है। जिसकी कम होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, आप उसको कह देंगे कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो देखें इधर केस 1 में आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है 0.4% और केस 2 में आई है आपके पास 2%। तो कम किसकी है, 0.4% कम होती है। तो एक्यूरेसी किसकी हाई हुई, केस 1 में। लो एक्यूरेसी किसकी हुई, केस 2 की, क्योंकि उसमें 2% आए। क्लियर? तो ये था एक्यूरेसी और प्रिसिजन का। तो इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं वो भी आपको करवाता जा रहा हूँ। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके बनते हैं वो भी मैं आपको थोड़े से करवा देता हूँ। 3 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ द नीडल विद द स्केल। ये आपका एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। 3 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ द नीडल विद द स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज। ये 1 मिलीमीटर, इसको नोट डाउन कर लें। 1 मिलीमीटर ये क्या है, आपका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूं मीटर में तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 0.001 मीटर, ऐसे इस फॉर्म में, क्योंकि मिली होता है 10⁻⁻3, तो वो उस तरफ लेके जाएंगे तो आपका 0.001 मीटर बन जाएगा। अब इधर देखिए इसमें डेसिमल पार्ट में आपके कितने नंबर्स हैं, तो आपको पता चलता है 3 नंबर्स पॉइंट के बाद। तो इधर देखें जो आपकी 3 रीडिंग्स आई हैं, जो 3 स्टूडेंट्स ने मेजर की हैं, 0.2145 मीटर, 0.21 और 0.214 मीटर। तो कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट होगी, आपने देखना नंबर ऑफ आपके डेसिमल नंबर वो कितने हैं। 1 मिलीमीटर में आपके 3 हैं, तो जो इसमें 3 होंगे वही आपकी एक्यूरेट रीडिंग हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली देखें इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं और इसमें 3 हैं। तो एक्यूरेट रीडिंग कौन सी हो जाएगी, ऑब्वियसली 0.214 वो आपकी एक्यूरेट रीडिंग होगी अकॉर्डिंग टू द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट से मैंने डिसाइड कर लिया कौन सी रीडिंग आपकी अच्छी है। तो चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में an old saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What's
what analogous statements can you make regarding experimental data used in a computation? क्या आपको जो स्टेटमेंट दी है वो इसका मीनिंग पूछना चाह रहा है आपसे. A chain is only as strong as its weakest link. यानी चेन उतनी ही मजबूत हो सकती है जहां उसका सबसे वीकेस्ट लिंक हो. यानी फॉर एग्जांपल चेन है तो वो टूटेगी कहाँ से? जहां से उसका सबसे वीकेस्ट लिंक होगा वहां से ही टूटेगी. तो इसका मीनिंग ये है, वो एलेबोरेट ये करना चाहते हैं कि आपकी रीडिंग भी उतनी ही प्रिसाइज होगी, उतनी ही आपकी जो एक्यूरेट आएगी, वो जितनी उसकी लीस्ट काउंट होगा, वो लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंगली. फॉर एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ. अगर आपके पास एक गिलास है, गिलास में आप पानी डालें तो गिलास में पानी उतना ही आएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है. उससे ज़्यादा पानी आप उसमें डालेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है. अब एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका लीस्ट काउंट, वो मिनिमम रीडिंग फॉर एग्जांपल 1 मिलीमीटर कर सकता है मीटर रॉड के केस में. अगर इससे आपने कम रीडिंग नोट करनी है तो वो हमेशा आपको उसमें एरर देगा. तो आपकी रीडिंग उतनी ही एक्यूरेट हो सकती है जितना उसका लीस्ट काउंट है. तो यही बात वो यहाँ कह रहा है. इसी तरह गिलास भी उतना ही पानी स्टोर कर सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है. इसी तरह ये एनालॉगस स्टेटमेंट जो आपको बताई गई है, इसका मीनिंग क्या है, ये है आंसर लिखा हुआ. द एनालॉगस स्टेटमेंट फॉर एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज्ड इन कंप्यूटेशन विल बी द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द कंप्यूटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डाटा इज ओनली एज मच एज एक्यूरेट एज इट्स एक्यूरेट रीडिंग इन द मेजरमेंट. जितनी उसकी एक्यूरेट रीडिंग मेजर करने की सलाहियत है वो उतनी ही मेजर कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता. एक और एग्जांपल देता हूँ. एक स्टूडेंट है, उसकी कैपेसिटी है एक ही पेज याद करने की डेली. अगर मैं उसको 3 पढ़ा दूंगा या 2 पढ़ा दूंगा तो वो एक भी जो करना है उसने वो भी नहीं करना. तो इसी तरह आपकी जो इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी है कि वो कितनी कर सकता है रीडिंग एक्यूरेट मेजर, उतनी ही उससे करें. अगर आपने उससे कम रीडिंग नोट करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लें. तो ये आपका क्वेश्चन था. और इसके लास्ट स्लाइड है आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड. आप अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं तो वो 1.3 और 1.4 है, जो आप इजीली घर बैठ के खुद कर सकते हैं. सिंपल एडिशन है, सिंपल एडिशन. और जो आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में 1.5 में मैंने जो कंसेप्ट्स और पॉइंट्स बताए हैं वो, और आज के लेक्चर के अगर आप जहन में रखें तो इजीली आप कर सकते हैं. सिंपल एडिशन है. और अगर आप उनकी रिलेटेड एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल नंबर 1.1 और 1.2, तो इसको आप करें. ये आप खुद करने की कोशिश करें. अगर सिंपल एडिशन की हैं वो जो आपसे हो जाएंगी, और अगर नहीं भी होंगी तो लास्ट मैंने एक लेक्चर रखा हुआ है जिसमें मैं इसको 30 एग्जांपल्स को एलेबोरेट शॉर्ट फॉर्म में वो आपको करके आगे चले जाऊंगा. तो ये आपका था आर्टिकल नंबर 1.6. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं. आपकी जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको उन चीज़ों को ओवरकम करके आपको बेस्ट वे से लेक्चर देने की कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए. और उम्मीद है कि आप हमारे साथ जो हमारी एक फ़ैमिली बनी है उसके साथ जुड़ जाएंगे और हमारे साथ चलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे. तब तक मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.